स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जो इससे पहले वाला हम लोगों ने लेक्चर करा था, जिसमें हम लोगों ने श्रिंकेज लिमिट की डिटर्मिनेशन के ऊपर बात करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग जो हमारी श्रिंकेज लिमिट है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में इसकी प्रॉपर मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी ये सारी चीज़ें। और इससे हम लोगों ने क्या फाइंड करा था लास्ट में, तो लास्ट में हम लोगों ने ये फॉर्मूला फाइंड करा था। यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट का क्या फॉर्मूला फाइंड करा था हम लोगों ने श्रिंकेज लिमिट के लिए, m1 माइनस md, साथ में क्या था इसमें माइनस b1 माइनस bd इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई md। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने क्या करा था, जो पीछे अभी आपको मैंने डायग्राम्स वगैरह दिखाई हैं, इसे हम लोगों ने डिटरमाइन करा था, इसको हम लोगों ने फाइंड करा था। तो ये आप सभी को याद होगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूलेस में जो मैंने आपको बताया था पैरामीटर्स हम लोग टेस्ट के थ्रू परफॉर्म करते हैं, जैसे m1 फाइंड करना, md फाइंड करना, b1 हो गया, bd हो गया आपका। तो ये सारे पैरामीटर्स आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से फाइंड करते हैं। और जो डिफरेंट यहाँ पे इसी फॉर्मूलेस को लेके श्रिंकेज लिमिट के जो डिफरेंट फॉर्मूलास बनते हैं, जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और उसके ऊपर आपको MCQs देखने को मिलते हैं, तो उनको भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक तो हम लोग देखेंगे कि श्रिंकेज लिमिट को हम लोग वाइड रेशियो की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट, हमारा जो रहने वाला है। तो आज हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं, श्रिंकेज लिमिट टेस्ट जो था उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो ऊपर मैं हेडिंग बना देता हूँ यहाँ पे, श्रिंकेज लिमिट टेस्ट। इस तरीके से हम लोग इसका टेस्ट करते हैं। डिटर्मिनेशन मैंने इसकी ऑलरेडी आपको बता दी है। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि वो इसके साथ बिल्कुल इंटरलिंक रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। हम लोग क्या ले लेंगे, एक सॉइल का सैंपल ले लेंगे। ये क्या है, हमारे पास सॉइल सैंपल है। फ्लो चार्ट से क्या है ना, इजीली समझ आ जाता है, इसलिए मैं फ्लो चार्ट लेता हूँ। एक सॉइल का सैंपल था, हम लोगों ने क्या करा, इस सॉइल को क्या करेंगे हम लोग, किससे पास करेंगे, 425 माइक्रोन सीप से पास करेंगे। सीप से पास करने के बाद कितना लेंगे, टेक 30 ग्राम सॉइल सैंपल। हमने क्या करा, जो 425 माइक्रोन की सीप थी उससे हम लोगों ने हमारा जो सॉइल था उसको पास कराया, और कितना ले लिया, 30 ग्राम का सॉइल सैंपल हमने ले लिया। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें करेंगे ऐड वाटर, कितना, मोर देन WS। अब ये WS क्या है, ये होती है श्रिंकेज लिमिट। यहाँ पे मैं पीछे बता देता हूँ आपको, यहाँ पे एक बार फिर से ग्राफ ड्रा कर देता हूँ आपके लिए। वाटर कंटेंट, और इस तरफ क्या होता है, वॉल्यूम। ग्राफ किस तरीके से चलता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। ये पॉइंट क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा श्रिंकेज लिमिट यहाँ पे, ठीक है। इसको WS बोलते हैं। ये होती है हमारी प्लास्टिक लिमिट, WP से डिनोट करते हैं। और ये होती है हमारी लिक्विड लिमिट, ठीक है। अब हम लोग कितना वाटर ले रहे हैं, इससे आगे हम इसमें जो वाटर कंटेंट है, ये बेसिकली क्या है, हमारा वाटर का कंटेंट है ना, यहाँ तक हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं। श्रिंकेज लिमिट बेसिकली क्या है, अगर हम बात करें तो एक वाटर कंटेंट ही है ना। तो हम वाटर कंटेंट मान लीजिए यहाँ से आगे का वाटर कंटेंट कहीं यहाँ का डाल लीजिए, कहीं का भी। सॉइल में कितना पानी डालना है, श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा पानी डालना है, मतलब WS से आगे का।
यहाँ तक के आगे का, मान लीजिए यहाँ तक कितना है, यहाँ तक पहुँचने में आपका वाटर कंटेंट कितना लग रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे 50% है, एग्जाम्पल है, तो आपको कितना डालना है, 50% से ज़्यादा डालना है। जैसे 51% डाल दिया आपने, 52 डाल दिया, इस तरीके से आपको जो वाटर कंटेंट डालना है वो कितना डालना है, सिंक के लिमिट से ज़्यादा डालना है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये हो गया हमारा यहाँ पे सॉइल सैंपल। अब उसके बाद का क्या होता है यहाँ पे, उसके बाद का स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पे बनाता हूँ। उसके बाद में हम वेट करेंगे किसका, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इसको मुझे थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए था, चलो यहीं पे बना देता हूँ। ऐसे मान लीजिए ये क्या होती है हमारी, ये होती है श्रिंकेड, ये क्या होती है हमारी, श्रिंकेज डिश होती है, श्रिंकेज डिश होती है। इसका हम लोग क्या कर लेंगे, वेट कर लेंगे, इसका वेट कर लेंगे। मान लीजिए इसका मास कितना आ गया, M3 आ गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो श्रिंकेज डिश है इसमें हम लोग डाल देंगे मरकरी। समझते रहिएगा स्टेप को अच्छे तरीके से, प्रॉपर आपको हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा मैं यहाँ पे। इसमें हम क्या फिल कर देंगे, मरकरी फिल कर देंगे। यहाँ पे अलग कलर ले लेता हूँ, रेड कलर से दिखाता हूँ। ये क्या है, HG है। HG क्या होता है, मरकरी होता है। तो इसको फिल कर दिया, किससे, हम लोगों ने मरकरी से फिल कर दिया। और इसका मास ले लूँगा मैं, मान लीजिए इसका कितना आ गया, M4 आ गया। अब ये क्या है, मेरा स्टेप 1 है, इधर लिख रहा हूँ स्टेप 1। ये क्या है, सैंपल प्रिपरेशन है। ये मैंने क्या करा, सैंपल को क्या करा, प्रिपेयर करा, सैंपल प्रिपरेशन, ये स्टेप 1 हो गया, ठीक है। डिवाइड कर रहा हूँ मैं, हमारा जो पूरा का पूरा यहाँ पे टेस्ट है उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ये हो गया मेरा यहाँ पे सैंपल प्रिपरेशन, ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करा, श्रिंकेज डिश के लिए हम लोगों ने, उसमें क्या करा, जो डिश होती है इसमें हम लोगों ने क्या करा, मरकरी डाल के इसको बिल्कुल फुल कर दिया। और ये मरकरी जो होगी इसकी डेंसिटी हमें क्या होगी, इसकी डेंसिटी हमें पता होती है, डेंसिटी नॉन होती है। अब ये आपने मुझे बताना है कि मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, ठीक है, तो ये हमें पता होती है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा। अब इसमें हमारा क्या, हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉइल सैंपल था, मान लीजिए ये सॉइल सैंपल था, इसको डाल देंगे किस में, जो हमारी शिंके हमारी जो डिश है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे डाल देंगे किसको, सैंपल को। ये क्या है, सॉइल सैंपल है, इसको मैं लिख देता हूँ सॉइल सैंपल। और इसका मास कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, अभी तक हमने कितना लिख रखा है, M4 तक लिख रखा है ना, इसको M5 बोल दो। आप कुछ भी इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे M5 बोल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी मैं बेसिकली बताऊंगा ये सब क्यों कर रहे हैं, अभी सिर्फ आप टेस्ट को समझिए। इसको किस में डाल देंगे, ओवन में, कीप कीप इट इन ओवन। इसको ओवन में रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ओवन में रखने से ये आ गई मेरी श्रिंकेज डिश। ओवन में रखने से क्या आ जाएगा, अब ये इसके बीच में मान लीजिए जो ये सॉइल सैंपल पड़ा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्राई साइल हो जाएगी ना ये। तो अब ये क्या होगी, ड्राई साइल हो गई जो बीच में पड़ी हुई है। इसको मैं बोल देता हूँ M6, इसका मास ले लेंगे M6। अब उसके बाद में मेरे पास क्या होती है, एक इवेपोरेटिंग डिस्क होती है, डिश होती है। यहाँ पे मैं बनाने की ट्राई करता हूँ, जैसे मान लीजिए इस तरीके से मैं बना रहा हूँ।
बड़ी सी, ये हो गई मेरी इवेपोरेटिंग डिश। इसके बीच में मैं क्या कर दूंगा, जो मेरी ये हो गई मेरी श्रिंकेड डिस्क। श्रिंकेड डिश को मैं इसके बीच में रखूँगा, और इसके बीच में मेरा ये क्या आ गया, ये सॉइल का सैंपल था, और साथ में मैंने क्या कर दिया, इसके बीच में मरकरी डाल दूंगा। इसको मरकरी से फिल कर दूंगा। ठीक है, पहले मैंने क्या करा, मरकरी डाला है। ठीक है, ये चीज़ अभी समझिएगा ऐसे। यहाँ पे एक स्टेप और बना देता हूँ मैं यहाँ पे, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। क्या करा मैंने यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे पहले बना देता हूँ। ये श्रिंकेड डिश है मेरी, सॉरी इवेपोरेटिंग, ये हमारी क्या है, इवेपोरेटिंग डिश है। इसमें मैं क्या करूँगा, ये आ गई मेरी श्रिंकेड डिश, इसके बीच में रख दी। और इसके बीच में रखने के बाद क्या करूँगा मैं, इसके बीच में मरकरी डाल दूंगा। मरकरी से फिर से मैंने ये पूरी फिल कर दी, किससे, मरकरी से। ये क्या है, Hg है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा, अब इसको इरेज कर देता हूँ। अब अगला स्टेप ये है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कोई, इसलिए करा ये मैंने, ये नेक्स्ट स्टेप है। अब मैं इसके बीच में क्या करूँगा, ये जो मेरा ड्राई साइल सैंपल था, ड्राई साइल है, इसके बीच में डालूंगा। तो ड्राई साइल डालने से क्या होगा, अब आपको पता है यहाँ पे कौन सा लॉ लग जाएगा, आर्किमेडिक्स का प्रिंसिपल लग जाएगा। वो क्या बोलता है कि जितना वॉल्यूम हम लोग डालेंगे उतना ही वॉल्यूम हमारा क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा। तो यहाँ से क्या होगा, जो Hg है यहाँ से ये डिस्प्लेस करेगा, बाहर आएगा, इसमें आ जाएगा। तो मान लीजिए ये यहाँ पे सेम कलर से, रेड से दिखाता हूँ यहाँ पे, ये जो रेड कलर से बना रहा हूँ, ये क्या हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ, Hg डिस्प्लेस्ड। ठीक है, ये डिस्प्लेस हुआ। कितना डिस्प्लेस होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा इतना ही ये डिस्प्लेस होगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है, Hg डिस्प्लेस्ड। बस इतना ही हमारा प्रोसीजर है। अब 1 बाय 1 मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा, इससे हम लोग क्या फाइंड करना चाहते हैं। सबसे पहले एक बार मैंने जो जो चीज़ें करी हैं फिर से बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, सिंपली समझिएगा जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हमें इसमें चाहिए क्या क्या, ऑपरेटर्स क्या क्या चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, एक श्रिंकेड डिश चाहिए, इवेपोरेटिंग डिश चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, हमें मरकरी चाहिए, और मरकरी की डेंसिटी तो हमें पता होती है। ये 4 चीज़ें हो गई हमारे पास। उसके बाद में करेंगे कैसे इस टेस्ट को हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सॉइल सैंपल लेंगे। कितना लेंगे हम लोग सॉइल सैंपल, 30 ग्राम का सॉइल सैंपल लेंगे। उसको क्या करेंगे हम लोग, 425 माइक्रोन सीप से पास करा हुआ जो सैंपल होगा उसको 30 कितना लेना है, 30 ग्राम लेना है। उसमें क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे। कितना वाटर ऐड करेंगे, जो हमारा श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा वाटर होगा उसको ऐड करेंगे। मान लीजिए यहीं कहीं से ये श्रिंकेज लिमिट है तो इसके आगे वाला। तो यहाँ पे सिंपली ऐसे बात कर लें कि मान लीजिए आपका कोई सॉइल सैंपल है, उसका श्रिंकेज लिमिट कितना है, वाटर कंटेंट 50% पे अगर उसका श्रिंकेज लिमिट आ रही है तो आपको 50% से ज़्यादा लेना है, पानी उसमें ज़्यादा डालना है श्रिंकेज लिमिट से। उसको करने के बाद में हमारा स्टेप क्या होगा, ये हो गया हमारा सैंपल प्रिपेयर्ड हो गया। उसके बाद में हम लोगों को क्या करेंगे, जो हमारी श्रिंकेज डिश है उसका मास नोट कर लेंगे। उसके बीच में Hg मरकरी को डाल लेंगे। मरकरी के डालने के बाद में भी उसका मास नोट कर लेंगे। अब ये क्यों करा, ये अभी मैं बताऊँगा हम लोगों ने ये सब क्यों करा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारी श्रिंकेज डिश है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉइल सैंपल को रखेंगे और उसका मास नोट कर लेंगे। उसके बाद में उसको हम लोग ओवन में रख देंगे। ओवन में रखने के बाद सॉइल क्या होगा, वाटर उसमें से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और सॉइल कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। तो उसका भी मास नोट कर लेंगे। फिर हम लोग हमारी जो इवेपोरेटिंग डिश होती है उसमें हम श्रिंकेज डिश को रखेंगे और उसको क्या कर देंगे, मरकरी से फिल कर देंगे, और अपना जो सॉइल का सैंपल है उसमें डाल लेंगे। और सॉइल सैंपल डालने से क्या होगा, जितना सॉइल सैंपल का वॉल्यूम होगा इतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हो जाएगा, किसका, मरकरी का। तो ये हो गया सारा का सारा टेस्ट। अब इससे हम लोगों ने क्या क्या फाइंड करा, एक एक करके मैं सारी चीज़ें लिखता जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखना है, यहाँ पे मास ऑफ एम्प्टी श्रिंकेज। अब मैं सारे पैरामीटर फाइंड करने वाला हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे, ये चीज़ तो अभी आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। मास ऑफ एम्प्टी श्रिंकेज डिश, तो कहाँ चलेंगे, चलो यहाँ पे स्टेप 1 पे क्या है, M3। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको, इसलिए तो मैंने ये पहले समझाता हूँ फ्लो चार्ट। M3, चलो
अब आप मुझे बोलोगे नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या बताना है। मैंने बोला बताओ मास ऑफ मरकरी बताओ मेरे को। सबसे पहले तो मरकरी का सिंबल आप सबको पता है Hg, तो Hg सिंपल शॉर्ट का लिख लेते हैं। इसका मास बताओ, तो आप बोलोगे ये कौन सी बड़ी बात है, अभी बता देते हैं। ये रहा यहाँ पे, इसके बीच में हम लोगों ने क्या करा हुआ, मरकरी फिल करा हुआ है। तो आप मुझे सिंपली बोलोगे क्या करना है, M4 माइनस M3 कर दो, M4 माइनस M3 कर दो, तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ Hg आ जाएगा। मास ऑफ मरकरी क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर बात करें तो क्या क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये हमारा M4 है, M4 क्या है, हमारी जो श्रिंकेज डिश है इसमें क्या डाला हुआ है, मरकरी डाला हुआ है। और M3 क्या है, श्रिंकेज डिश एम्प्टी का मास है, तो इसमें से ये माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ Hg निकल के आ जाएगा। तो यही यहाँ पे लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, M4 माइनस M3। नेक्स्ट क्या रह जाएगा, नेक्स्ट आप पूछोगे मैंने आपको क्या पूछा, आप मुझे ये बता दो कि वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ Hg बता दो। तो आप तो बोलोगे ये तो और सिंपल हो गया। मैं बोलूँगा कैसे सिंपल हो गया, तो आप यहाँ पे मुझे बोल सकते हो मेरा जो मास है इसको मैं, जैसे मास ऑफ Hg क्या है हमारा M4 माइनस M3 है ना, तो इसको मैं MHg भी लिख सकता हूँ ना। चलो यही लिख लेते हैं, M4 माइनस M3। अब वॉल्यूम निकालना है, तो आप सबको पता है, क्या पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। तो डेंसिटी किसकी, Hg की। तो ये हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया इसका। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा वॉल्यूम है किसका, Hg का। अब अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे कि ये जो श्रिंकेज डिश है इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ये जो श्रिंकेज डिश है हमारी यहाँ पे इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे यो वॉल्यूम हमारा कितना है, यहाँ पे वॉल्यूम मरकरी का है, उतना ही तो वॉल्यूम होगा किसका, श्रिंकेज डिश का। ये चीज़ तो आप यहाँ से समझ गए। इसमें कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम तो उतना ही होगा जितना वॉल्यूम Hg का है, क्योंकि Hg हमने डाल के देखा इसमें, जितना वॉल्यूम Hg का निकल के आया यहाँ पे, मरकरी का निकल के आया, उतना ही तो वॉल्यूम है श्रिंकेज डिश का भी, क्योंकि उसी में तो डाला है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ Hg इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ श्रिंकेज डिश। SD लिख रहा हूँ इसको शॉर्टकट, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ से पता चल गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम देखते हैं मास ऑफ सॉइल को, मास ऑफ सॉइल। सॉइल का मास भी फाइंड कर लेते हैं। सॉइल का मास कितना है, सॉइल के मास को क्या बोलते हैं, M1 बोलते हैं। ये कहाँ पे यूज़ है M1, ये देखो यहाँ पे एक एक चीज़ सारी बात फाइंड कर रहा हूँ, ये M1 है, M1 इस फॉर्मूले में आ रहा था। तो सॉइल का मास फाइंड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा सॉइल का मास यहाँ पे हमारे पास, M1 क्या होगा, तो M1 कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, यहाँ पे M1 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे चलते हैं पीछे फॉर्मूले में। सॉइल कहाँ पे डाली हुई है, यहाँ पे डाली हुई है, क्या है, M5 है, ठीक है। क्या फाइंड कर रहे हैं, मास ऑफ सॉइल फाइंड कर रहे हैं, मास ऑफ सॉइल। ये सॉइल पड़ी हुई है इसमें, कैसे फाइंड करेंगे, ये सॉइल सैंपल जो इसमें डाला हुआ है, मास ऑफ सॉइल कैसे फाइंड करेंगे, मास ऑफ सॉइल क्या है, M1 है, इधर लिख भी देता हूँ मैं। आप बोल रहे कि ये M5 है, अगर आपको श्रिंकेज डिश खाली पता हो कि ये कितनी है, तो बीच में तो सॉइल सैंपल पड़ा है, तो खाली को माइनस कर दें इसमें से। तो मैं बोलूँगा खाली अभी पिछले स्टेप में तो पता थी आपको कि M3 है, तो मैं बोलूँगा मिल गया हमें, M5 माइनस M3 कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉइल सैंपल मिल जाएगा। तो कर दो यहाँ पे M5 माइनस M3, मास ऑफ सॉइल मिल गया हमें यहाँ पे। अब अगर मैं यहीं पे क्या फाइंड करना चाहूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉइल फाइंड करना चाहूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब वॉल्यूम ऑफ सॉइल किसके बराबर है, B1 के बराबर है, B1 भी यूज़ करा हुआ ना वहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल किसके बराबर होगा। अभी एक चीज़ मैंने आपको बताई, देखो यहाँ पे जो है श्रिंकेज डिश है,
इसका वॉल्यूम हमें पता है किसका है, क्योंकि हमने इसमें मरकरी डाल के देखा था। जितना क्या होगा वॉल्यूम ऑफ Hg होगा उतना ही वॉल्यूम होगा श्रिंकेडिश का। अब इसके बीच में अगर हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मैं किसका सॉइल की फाइंड करना चाहूँ तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना होगा, जितना वॉल्यूम होगा किसका श्रिंके, यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल फाइंड करना चाहूँ तो कितना होगा, जितना श्रिंकेडिश का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम होगा सॉइल का। समझ रहे हैं ना ये बात। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल फाइंड करना चाहता हूँ तो वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ श्रिंकेडिश के बराबर होगा, क्योंकि उसी में तो सॉइल आएगी हमारी, उतना ही होगा उसका वॉल्यूम भी। आओ आगे हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, मास ऑफ, अब मुझे क्या फाइंड करना है नेक्स्ट, मास ऑफ। अब ये यहाँ पे मैंने सॉइल सैंपल रखा हुआ है तो ये यहाँ पे ये नहीं कि इतना सा है, ये हमने श्रिंकेडिश है इसमें हम लोगों ने क्या कर रखा है, हमारे सॉइल के सैंपल को डाल रखा है पूरा। ठीक है, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि जो जितना श्रिंकेडिश का वॉल्यूम होगा उतना ही तो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम होगा सॉइल का। ये चीज़ तो अभी आपने जब मैंने उसमें Hg डाल के रखा था तो Hd डाल के भी बताया आपको। यहाँ पे देखिए, देखो जब हमने इसमें पूरा Hg फिल कर दिया तो जितना वॉल्यूम Hg का निकल के आएगा उतना ही वॉल्यूम होगा श्रिंकेडिश का। और अगर इसमें हम लोग सॉइल सैंपल डाल देते हैं तो सॉइल सैंपल का भी तो वॉल्यूम तो उतना ही गिरेगा ना, मास अलग अलग हो सकता है सबका लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। ये चीज़ समझ रहे हैं ना। अब ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में भी आपको बताई थी। तो अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं आगे, मास ऑफ ड्राई सॉइल, MD फाइंड करने वाले हैं, मास ऑफ ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल क्या है हमारा, MD। MD को किस तरीके से फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे, चलो पीछे यहाँ पे जी ड्राई सॉइल M6। तो मास ऑफ ड्राई सॉइल MD अगर मुझे फाइंड करना होगा तो मैं M6 को किस में से माइनस कर दूंगा, माइनस करूँगा M3 से। अब M3 एक बार फिर से पीछे दिखा देता हूँ, अभी तो आपको याद भी हो गया होगा कि श्रिंकेडिश MT, जो श्रिंकेडिश है वो MT कितनी है, M3 है। तो इसके बीच में ड्राई सॉइल आ गई तो उसका वेट M6 था, तो M6 में से M3 निकाल दिया तो किसका वेट आ गया, ड्राई सॉइल का आ गया ना। तो M6 माइनस M3 क्या आ गया यहाँ पे, M6 माइनस M3। ये यहाँ से हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास ड्राई सॉइल का यहाँ पे ये भी फाइंड कर ली। अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ मास ऑफ हमारा डिस्प्लेस्ड मरकरी। ठीक है, मास ऑफ, नेक्स्ट पे लिखते हैं मास ऑफ डिस्प्लेस्ड मरकरी Hg। तो इसका जो हमारा किसका फाइंड कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला। इसका मास तो हम लोग कर ही सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जितना यहाँ पे इवेपोरेटिंग डिश में हमारे पास आया होगा इसका हम मास ले लेंगे। तो इसको मैं लिख देता हूँ MHg, लिख देता हूँ इसका मास को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया MHg डिस्प्ले, साथ में लिख देता हूँ D। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसका मास कर लेंगे। ये मैं टेस्ट समझा रहा हूँ प्रॉपर आपको। यहाँ पे क्या आ जाएगा, MHg डिस्प्लेस्ड। अब मैं यहाँ पे अगर मैं फाइंड करना चाहूँ, हमारा क्या फाइंड करना चाहूँ, वॉल्यूम ऑफ मरकरी डिस्प्लेस्ड, कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ Hg डिस्प्लेस्ड, Hg डिस्प्लेस्ड कितना डिस्प्लेस्ड हुआ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ MHg डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम में क्या होता है, डिवाइड किससे करेंगे, डेंसिटी ऑफ Hg से। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, यहाँ पे वॉल्यूम में निकल के आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल किसके बराबर होगा, अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल फाइंड करना है तो ये तो अभी हम, अब तो आप यहाँ पे मुझे खुद बता दोगे आर्किमेडिक्स का प्रिंसिपल के हिसाब से। क्या था आर्किमेडिक्स का प्रिंसिपल, वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल B डिफाइन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या था यहाँ पे, सिंपल, चलो पीछे यहाँ पे। अब आपको पता है यहाँ पे किसके बराबर होगा, मैं बोलूँ कि अगर वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल फाइंड करना है मेरे को, ये वाली जो ड्राई सॉइल है इसका वॉल्यूम, तो आप बोलोगे आर्किमेडिक्स का तो प्रिंसिपल है, अगर किसी चीज़ के बीच में कोई चीज़ हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा, उतना ही सेम जितना इसका वॉल्यूम होगा ड्राई सॉइल का उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ होगा। तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम मैंने निकाल तो लिया यहाँ पे, ये देखिए कितना है, वॉल्यूम ऑफ Hg डिस्प्लेस्ड इतना हुआ है, तो यही इसके बराबर आ जाएगा। जो हमारी ड्राई सॉइल है उसका वॉल्यूम भी तो सेम इसी के बराबर होगा ना। ये किसने बोला, आर्किमेडिक्स के प्रिंसिपल ने बोला है सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा।
तो ये यहाँ से हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो जितनी भी चीज़ें थी फॉर्मूले में मैंने सारी की सारी यहाँ पे फाइंड कर ली हैं। M1 मुझे पता है, B1 मैंने आपको बता दिया, MD मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, BD मुझे पता है, MD मुझे पता है और डेंसिटी ऑफ वाटर तो आपको पता है। तो इस तरीके से हम लोग सारी की सारी जो चीज़ें थी ये मैंने आपको बता दी। ये फॉर्मूले में कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो टेस्ट बेसिकली जिस तरीके से करते हैं, जो जो चीज़ें फाइंड करते हैं ये मैंने आपको बता दी हैं। ये था आपके समझने के लिए, ठीक है। अब मैं वो चीज़ें बताऊँगा जो आपको एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली हैं। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं टेस्ट में। कल को अगर आप किसी को पढ़ाते हो, कोई चीज़ आपको पूछी जाती है या सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव के लिए। अब ये चीज़ ये थी, अगर तो आपको कहीं रिटर्न में आता है, लिखने के लिए आता है, यहाँ पे भी एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ता है, क्वेश्चन आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये जो चीज़ें बताई कि किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे ये चीज़ आपको नहीं पूछी जाएगी। पूछा क्या जाएगा, अब देखिए यहाँ पे, अब इसके नेक्स्ट जो और फॉर्मूले हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, मेथड, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम स्टेप 2, ठीक है। तो आपको पहले वाला लेक्चर भी पता होना चाहिए क्योंकि उसी के स्टेप 2 से अब मैं चीज़ें बताऊंगा। ये स्टेप 2 है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं फाइंड करना चाहूँ क्या, मास ऑफ वाटर फाइंड करना चाहूँ, ये वाला, ये वाटर है, इसका अगर मैं मास फाइंड करना चाहता हूँ तो क्या था हमारे पास, मास ऑफ वाटर हमारा क्या निकल के आया था यहाँ से, B2। यहाँ पे जो हमारा मास ऑफ वाटर था, अगर हम लोग इसको फाइंड करते हैं तो मास ऑफ वाटर हमारा क्या निकल के आया था स्टेप 2 से। चलते हैं स्टेज 2 से, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ठीक है, मास किसके बराबर होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मुझे मास फाइंड करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है, कैसे फाइंड करूँगा, देखो यहाँ पे, चलो स्टेज 2 में ये वाला फाइंड करना चाहता हूँ मैं। ये चीज़ तो यहाँ पे क्या है, ये लॉस हो गया था वाटर, इतना, ये इतना ही आया था ना हमारे पास ये वाला। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम बोलूँ तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, ये वाटर का वॉल्यूम, तो आप यहाँ से बोल सकते हो ये वाला वॉल्यूम BS है। अगर सिर्फ इसका वॉल्यूम देखना हो तो इसका वॉल्यूम हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं B2 माइनस BS। ये चीज़ बोल सकता ना मैं, ये टोटल वॉल्यूम कितना है, B2 है यहाँ तक। ये वाली चीज़ क्या है, ये लॉस हुई है, ये चीज़ समझिएगा मत, क्योंकि जब हमने इसको ओवन में रखा तो ये ख़त्म हो गया, अब ये इतना ही है पार्ट। ये तो मैंने डॉटेड इसलिए दिखा रखा है कि इतना पानी हमारे पास लॉस हुआ है। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, B2, टोटल वॉल्यूम कितना है, B2 है, उसमें से सॉलिड का माइनस कर दूंगा तो B2 माइनस BS वाटर का आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ये स्टेज हमें पता नहीं चलेगी, लेकिन ये फॉर्मूला बनेगा, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B2 माइनस BS, ये मुझे वॉल्यूम पता चल गया, और इसको अगर मैं किसकी डेंसिटी या वाटर के साथ मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो मास पता चल गया मेरे को। और यहीं से श्रिंकेज लिमिट अगर मैं फाइंड करूँ तो श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली वाटर कंटेंट ही होता है ये। तो वाटर कंटेंट क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर क्या है, B2 माइनस BS इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉलिड। वाटर कंटेंट क्या होता है, यहाँ पे हर एक चीज़ लिख भी रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे, हालांकि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड। और अगर मास के टर्म में लिखेंगे तो मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉलिड। यही चीज़ होती है ना यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट डायरेक्टली में। हमने, अब आपको एक माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जब आपने मुझे ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करके बताया तो यही चीज़ आपने डायरेक्टली क्यों नहीं लिख ली, ये वाली स्टेप का हमें पता ही नहीं चलेगा वहाँ पे। ये चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करी हुई है, वहाँ पे जाके देख लीजिए कि ये वाला जो स्टेप है ना, इस स्टेप का हमें पता ही नहीं चल पाएगा ओवन में कि कब आके निकल गया। अब क्यों नहीं पता चल पाएगा ये आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, मैंने इस
प्रॉपर इसी चीज़ को एक्सप्लेन करा था, इसलिए मेरी वीडियोस लंबी होती हैं। नहीं तो मैं भी आपको बिल्कुल एक ही लेक्चर में एक्सप्लेन कर सकता हूँ हर एक चीज़ जैसे सभी करते हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉपर हर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसलिए मेरी वीडियोस जो होती हैं लंबी होती हैं, लेकिन आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ मैं हर एक चीज़ की ऐसा क्यों रहता है। अब यहाँ पे ये आ गया हमारे पास क्या, श्रिंक लिमिट आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे B2 को क्या लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं ये भी प्रॉपर एक्सप्लेन करा हुआ आपको, एक बार फिर से आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जो बच्चे न्यू हैं। यहाँ पे देखो B2 है, और यहाँ पे जब हम लोग क्या करते हैं, ये आ गई हमारी किस पे, श्रिंक लिमिट पे आ गया वाटर कंटेंट। अब श्रिंक लिमिट पे आता है तो हमारा यहाँ पे आपको पता है कि जो हमारा वॉल्यूम है उसमें कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलती, तो नहीं यहाँ पे वाटर की जगह सिर्फ एयर आ जाएगी, तो यहाँ पे वॉल्यूम सेम ही रहेगा, तो इसलिए B2 को हम लोग BD भी बोल सकते हैं। प्रॉपर अगर आप देखना चाहते हैं तो पहले वाले लेक्चर को देख लीजिए, वहाँ पे बढ़िया से एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन जिन बच्चों ने पहले के लेक्चर लिए हुए हैं उनको समझ आ गया होगा कि अगर हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वहाँ पे वाटर की जगह सिर्फ क्या आ रही है, एयर आ रही है, वॉल्यूम सेम उतना ही रहेगा। क्या आ जाएगा, BD माइनस BS इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई MS की जगह पे क्या लिख सकते हैं, MD लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉलिड MD से कर सकते हैं ड्राई, हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, MD आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी हुई हैं, तो इसलिए पहला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ, BD डिवाइडेड बाई MD इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये क्या हो जाएगा, BS इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई MD। यहाँ पे अगर अगला स्टेप देखूँ तो क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज डाल दीजिएगा पीछे, यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे BD बाई MD क्या आ जाएगा, यहाँ पे BD बाई MD की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, गामा डी किसके, यहाँ पे डेंसिटी है, तो डेंसिटी के टर्म में देख रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, मास बाई MD बाई BD हो, तो सॉरी MD बाई BD होता है ना, ड्राई डेंसिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, समझ आ रहा है ना क्या किसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर यूनिट वेट के फॉर्म में लिखोगे, वेट के फॉर्म में लिखोगे WD डिवाइडेड बाई BD, वेट के फॉर्म में लिखोगे तो वेट बाई वॉल्यूम होता है ना, तो उसके फॉर्म में। अगर डेंसिटी के फॉर्म में लिखना हो तो मास के टर्म में लिखते हैं, तो ड्राई डेंसिटी किसके बराबर होता है, हमारा ड्राई मास डिवाइडेड बाई BD, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे फाइन करेंगे तो यहाँ पे उल्टा है, वॉल्यूम ऊपर है, तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ड्राई डेंसिटी BD आ जाएगा यहाँ पे, माइनस इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, BS डिवाइडेड बाई, इसको MS लिख सकते हैं, MD को MS रख लो क्योंकि उसी को तो चेंज करा है हम लोगों ने, यहाँ पे MS होता है, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसका अगला स्टेप क्या आ जाएगा, यहीं पे लिख दूँ। अब ये डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई ये क्या आ गया हमारे पास, ड्राई डेंसिटी, तो ये किसके बराबर आ जाता है हमारे पास, 1 बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता है ना, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ड्राई में, ये तो सब आपको पता है ना, ये चीज़ जो मैंने बता रखी है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको भी GM क्या होता है हमारे पास, अगर इसको यूनिट वेट के फॉर्म में लिखे तो क्या होता है, गामा D डिवाइडेड बाई गामा W, ठीक है ना। डेंसिटी के फॉर्म में लिखोगे तो इस तरीके से लिख सकते हो, गामा W, तो ये आ गया। अब इसको अगर ये सॉलिड के फॉर्म में है तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये G के फॉर्म में आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड S। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा इसका, यहाँ से WS निकल के क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाई GM मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये कौन सी है, ड्राई वाली है, D लिख रहा हूँ साथ में, माइनस, अब ये वाला फॉर्मूला भी याद है ना आपको, यहाँ पे मैं ये चीज़ मान के चल रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं ये सारी आपको पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये होता है।
अभी कुछ बच्चे इसी को मान लेंगे, ये उल्टा होता है। जी क्या होता है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ, क्या होता है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड, सॉरी सॉलिड एस होगा ना, एस से नोट करेंगे, डिवाइडेड बाई ये 1/g होगा डेंसिटी ऑफ वाटर। ये एक्चुअल है, अगर इसको उल्टा करके लिखेंगे तो 1/g आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, वाटर ऊपर है, सॉलिड नीचे है। अगर सॉलिड ऊपर होता तो ये एक्चुअल फॉर्मूला है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/g आ जाएगा। ये ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लिखेंगे 1/g क्यों लिख रहे हो, 1/g इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये उल्टा है, और वहाँ पे क्या है, यूनिट वेट होता है ना। अभी कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे यहाँ पे डी नहीं होता, यूनिट वेट होता है, तो यूनिट बल्क यूनिट वेट, तो बल्क यूनिट वेट क्या होता है, बताया था ना मैंने आपको, किसी भी स्टेट में हो सकता है, तो उसके लिए जीएम आता है। तो आई होप आप सबको पिछली चीज़ें याद होंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो पीछे पड़ा हुआ है ना प्रॉपर याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या निकल के आ गया श्रिंक लिमिट का, श्रिंक लिमिट का अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्म में लिखें तो जीएम 1/gm माइनस 1/g। ये मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है, दोनों चीज़ें आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, फॉर्मूले भी साथ में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, नहीं तो ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, डायरेक्ट यहाँ पे डेरिवेशन में लिख देगा। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर जी के टर्म में आया इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, फाइंड, ऐसे क्वेश्चन बना रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ, जैसे जैसे आपको दिया रहेगा जी की वैल्यू दी रहेगी, मान लो कुछ ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन में, द ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉइल इज दिस एंड मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज दिस जीएम, ये भी दी रहेगी। फाइंड, फाइंड क्या करो, श्रिंक लिमिट, तो जो श्रिंक लिमिट फाइंड करनी है तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो फाइंड कर पाओगे। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अब इसी से ना एक फॉर्मूला और बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ नेक्स्ट फॉर्मूला, यहाँ पे देखिएगा कहाँ से उठाऊंगा मैं, यहाँ पे जैसे यहाँ से हम लोगों ने चेंज करना स्टार्ट करा ना मैंने, यहाँ से ये वाले स्टेप से, अब मैं इसी स्टेप से आगे यहाँ पे एक और फॉर्मूला बना देता हूँ। क्या आ रहा था, श्रिंक लिमिट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई ड्राई डेंसिटी था ना, माइनस इस साइड क्या था, डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई क्या था यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड था। यही आ रहा था ना हमारे पास। अब यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, कौन सा फॉर्मूला बताया था, गामा डी का। क्या बताया था ये फॉर्मूला, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताया था G इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 1+E, ये फॉर्मूला बताया था। अब ये डेंसिटी के टर्म में तो कैसे आ जाएगा, ये इसको पुट कर दो यहाँ पे, WS इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई G इंटू, ये डेंसिटी के, ये यूनिट वेट था, ये डेंसिटी के फॉर्म में लिख रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 1+E। तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ वाटर कट जाएगा, माइनस इस तरफ क्या है, इसको 1/g लिख देता हूँ यहाँ पे, यही आ रहा है ना। अब यहाँ पे मैं g एक बार फिर से लिख रहा हूँ, पीछे भी लिखा है फिर से लिख रहा हूँ। ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, उल्टा करूँगा तो क्या आ जाएगा, उल्टा करो 1/g, फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड, क्या आ जाएगा यहाँ से फाइंड करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए डिराइव होने जा रहा है यहाँ पे, 1/E 1+E डिवाइडेड बाई G माइनस 1/G, बेसिस सेम है नीचे तो ऊपर क्या हो जाएगा, श्रिंक लिमिट क्या आ जाएगा, 1+E माइनस 1 डिवाइडेड बाई G, 1 में से 1 गया कट जाएगा, तो श्रिंक लिमिट किसके बराबर आ जाएगा, E/G। ये हो गया आपका बॉयड रेशियो की फॉर्म में। अब अगर आपको कोई बोल देता पोरोसिटी के फॉर्म में बता दो, तो E की जगह पे चेंज करना आना चाहिए आपको। E को पोरोसिटी के टर्म में लिखना आता है ना, तो वो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अगर पोरोसिटी की फॉर्म में पूछा जाता है तो कैसे लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूले को बहुत सी फॉर्म में लिख सकते हैं, अब सारे फॉर्मूले थोड़ी यहाँ पे। अब E को किसकी फॉर्म में अगर मैं बोल दूँ पोरोसिटी की फॉर्म में बताओ,
तो आपको पोरोसिटी की फॉर्म में ई पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। आप सभी मुझे बताएंगे कि अगर मैं क्या करता हूँ, ई को पोरोसिटी की फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे। अगर क्या करना है, सिंपली आपको वर्ड रेशियो में यहाँ पे ई है, ये क्या होता है हमारा, ई किसको डिनोट करता है, वर्ड रेशियो को करता है ना। तो आपको मुझे बताना है कि ये वर्ड रेशियो ई है हमारा, इसको अगर हम लोग पोरोसिटी की फॉर्म में लिखते हैं, पोरोसिटी को किससे करते हैं, ईटा से करते हैं ना, तो ई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे। आप लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं ही बता देता हूँ आपको, मुझे पता है कि बाद में ये फॉर्मूला आ जाएगा एग्जाम में और आप सभी लोग इसको छोड़ देंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे, अभी क्या निकल के आया है यहाँ पे, ई बाई जी निकल के आया ना, ई बाई जी निकल के आया। अब यहाँ पे ई किसके बराबर होता है, पोरोसिटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस पोरोसिटी। तो अगर इसके टर्म में पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 1 माइनस पोरोसिटी इंटू जी। तो इस फॉर्म में भी आपको ये फॉर्मूला आ सकता है। सिंपली क्या है, आपको अगर मान लो पोरोसिटी दे रखा है क्वेश्चन में, तो पहले आपको पोरोसिटी से क्या फाइन करना पड़ेगा, ई फाइन करना पड़ेगा। तो ई को फाइन कर लो, तो उसको बाद में क्या कर लो, जी से डिवाइड कर लो, तो वहाँ से भी आप इसको फाइन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज थे जो हमने देखे। तो यहाँ पे मैं सारे फार्मूलाज एक साथ लिख दूँ यहाँ पे आप सबके लिए, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे तो मैंने लिखवाई रखे हैं, तो सारे फॉर्मूले अगर एक जगह लिखने हैं तो वहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, ताकि सारे के सारे फॉर्मूले आप एक ही जगह से क्या कर सकें, इनको देख सकें। तो क्या थे हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूलास, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, श्रिंकेज, लिमिट, तो क्या था यहाँ पे, डब्ल्यू एस का पहला क्या फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, m1 माइनस एम डी, साथ में क्या था माइनस वॉल्यूम क्या था, b1 माइनस बी डी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई एम एस बोलिए या एम डी बोलिए। ये हमारा था फर्स्ट फॉर्मूला। इसके बाद में मैंने इसी फॉर्मूले को आपको बताया था किस तरीके से लिख सकते हैं। यहीं पे अगर वाटर कंटेंट जो स्टेज 1 का था, वाटर कंटेंट स्टेज 1 का माइनस b1 माइनस बी डी को b2 भी लिखा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई, ये सेम फॉर्मूला आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ये हो गए हमारे थ्योरेटिकल जो हम लोगों ने फाइंड कर रखे हैं। अब जो आज हम लोगों ने फॉर्मूलाज देखे हैं वो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ। आज हम लोगों ने कौन कौन से फॉर्मूला देखे, आज हम लोगों ने 2 फॉर्मूले देखे। एक देखा हमने ये वाला, क्या फॉर्मूला देखा, 1 बाई जी एम, कौन से वाला, ड्राई वाला, माइनस 1 बाई जी। ये क्या है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है। उसके बाद में एक और फॉर्मूला देखा हम लोगों ने, ई बाई जी। अब ई को हम लोग किसके टर्म में, अगर यहाँ पे मैंने बॉयड रेशियो को आपको बताया, तो अगर मैं बॉयड रेशियो को किसके टर्म में लिखता हूँ, पोरोसिटी के टर्म में लिखता हूँ। तो अभी यहाँ पे जो बताया मैंने, पोरोसिटी 1 माइनस पोरोसिटी, तो ई की जगह पे हम लोग अगर ये फॉर्मूला लिख के रखते हैं तो वहाँ से भी हमारा बनेगा श्रिंकेज लिमिट पोरोसिटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस पोरोसिटी, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये किसके साथ होगा, 1 बाई जी के साथ। तो ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ से हमने आज देखा। तो ये सारे फॉर्मूलेस थे जो हम लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट हैं, इसके रिलेटेड आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं जो बेसिकली आपको यहाँ से पता होने चाहिए श्रिंकेज लिमिट से। बाकी श्रिंकेज लिमिट की डेफिनेशंस और टेस्ट में मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि जो हम लोग सॉइल सैंपल लेते हैं, कितना लेते हैं, 30 ग्राम लेते हैं, 30 ग्राम सॉइल सैंपल। आज के लेक्चर में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी सारी यहाँ पे लिख रहा हूँ।
पास 30 ग्राम सॉइल सैंपल लेते हैं, जो किससे पास होना चाहिए हमारा, पासिंग थ्रू 425 माइक्रोन सीप से। ठीक है। वाटर कंटेंट की बात करूं तो कितना लेते हैं इसमें, वाटर कितना ऐड करते हैं, वाटर ऐड मोर देन WS। पूछा जा सकता है आपको कि ये श्रिंकिंग लिमिट टेस्ट में हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो वो कितना होता है, श्रिंकिंग लिमिट से कम होता है या ज़्यादा होता है, तो श्रिंकिंग लिमिट से ज़्यादा होता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। सिर्फ इतने ही पॉइंट्स आपको आज की क्लास से जो है लर्न रखने हैं। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे वो क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। बाकी प्रॉपर मैंने आपको ये चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवा सकता था, लेकिन हर बार की तरह प्रॉपर आपको ड्राइव करके हर एक चीज़ मैंने बताई है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो इसके रिलेटेड और टर्म्स आती हैं हमारी, जैसे प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है हमारा, बाकी और जितनी भी टर्म्स होती हैं, श्रिंकेज इंडेक्स होता है, श्रिंकेज रेशियो होता है, इसके रिलेटेड्स भी आपको एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। श्रिंकेज इंडेक्स वगैरह हो गया, प्लास्टिसिटी इंडेक्स वगैरह, इनके रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूँ हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आज का लेक्चर देखने के लिए थैंक यू गाइस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। ओके गाइस।